औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले 2 रकात नमाज हाजत पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद ये कहानी पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैर मुस्लिमीन व अला ताइरीन ताहिरीन मुस्लिमीन। 2 भाई एक शहर में रहते थे। बड़ा भाई बहुत रईस था और छोटा भाई बहुत नादार व मुफलिस था। छोटा भाई अपनी मुफलिस से नादारी के बाइस आजिज़ हो गया था। अपनी बीवी से कहने लगा, हम यहाँ पर कब तक फ़िक्र व फाका मुसीबत सहें। अब मैं परदेश जाता हूँ, शायद मुझको कहीं नौकरी मिल जाए और ये मुसीबत के दिन भी कट जाए। ये कहकर वो शख्स अपनी ज़ौजा से रुखसत होकर दूसरे शहर तलाश रोज़गार में चला गया और उसकी ज़ौजा से ज़्यादा परेशान रहती थी। दिल में कहती थी, पालने वाले तू ही राज़िक है, अब तो मेरा शौहर भी चला गया, अब मुझको कौन खाने को देगा। ये मोमिना जब मजबूर हो गई तो अपने बड़े भाई के यहाँ गई और रो रो कर कहने लगी, भाई मैं कहाँ जाऊँ, और तुम्हारा भाई तो तना छोड़कर परदेश मुलाजमत के लिए चला गया, अब सिवाय आपके घर के मैं कहाँ जाऊँ और आप ही का सहारा है। वो रईस अपनी बीवी से कहने लगा, ये मेरी भावाजाई है, तुम इससे घर का काम कराओ, ये तुम्हारे बच्चों की खिदमत करेगी और उसको जो तुम अपने खाने से बचे दे दिया करो। गौर से मोमिना आफिद रसीदा उसके यहाँ काम करने लगी। बच्चों की खिदमत और तमाम घर का काम करना पड़ता, उस पर भी वो रईस की बीवी उसे ताना देती और अपना झूठा खाना उस गरीब को देती। ये वक्त की मारी उसको खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती। दिन भर तो काम से फुर्सत न मिलती, रात को ये अपनी तबाही और ज़िल्लत पर खून के आंसू रोती। और इसी तरह एक मुद्दत गुजर गई। रात भर ये दुआ मांग कर गुजारती थी और अपने शौहर की वापसी की रो रो कर दुआ करती थी। इसी हालत में ये मोमिना रोते रोते सो गई तो उसने ख्वाब में देखा, एक बीबी नकाब पोश तशरीफ़ लाई और फरमाया, ए मोमिना, तू अपने शौहर के लिए इस कदर मजरूब ना हो, इंशाअल्लाह ताला तेरा शौहर सही सलामत आकर तुझे मिलेगा। तुम जुमरात के दिन 10 बीवियों की कहानी सुनो। कहानी 10 बीवियों की बहुत मजरूब व आजमादा है। वाला आलमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मरियम इन्नल्लाह मुतरिक मुस्तफ़ी के अला निसाल आलमीन। परवरदिगार आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि मरियम, खुदा ने तुमको परगुज़ार कर दिया, तमाम गुनाह और बुराइयों से पाक साफ रखा और सारे जहाँ की औरतों में से चुन लिया है। इस आयत से मालूम होता है कि जनाब मरियम का मर्तबा बहुत बुलंद और बहुत बड़ा। इस्लाम में 4 औरतें ऐसी गुजरी हैं जिनकी नज़रें नहीं मिलती। शहज़ादी हज़रत सायरा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, जिनका मर्तबा इन सब बीवियों से अफजल है। दूसरी हज़रत सायरा, तीसरी ज़ैन फ़िरौन या आसिया के नबी इसराइल के ख़ानदान की लड़की थी। इनके बाप का नाम मुराहिम था और सारा घराना बनी इब्राहिम पर था। बचपन से उनको खुदा परस्ती की तालीम मिली थी। शायद खुदा को मंजूर था कि हज़रत मूसा व हारून की परवरिश उनकी गोद में हो, नबी अल्लाह की परवरिश काफिर की गोद में ना हो। शादी से पहले फ़िरौन और इंसानों की तरह इंसान था। बाद में सल्तनत और ख़जानों की गर्मी और गुरूर से अपने आप को खुदा समझने लगा था। एक दिन बीवी से कहने लगा, देख रहा हूँ कुछ दिन से जब हालात है। आसिया ने कहा, मुझे सदमा है कि तू इंसान होकर खुदा मनवाने लगा। उस पर फ़िरौन ने कहा, क्या तू मूसा व हारून की खुदा पर ईमान ले आई? आसिया ने कहा, आज 40 साल हो गए हैं। फ़िरौन ने कहा, क्या तुझे मेरा खौफ नहीं है? आसिया ने कहा, मुझे तेरे से खुदा का खौफ ज़्यादा है, मैं तुझसे सख्त बेजार हूँ। फ़िरौन ये सुनकर आग बबूला हो गया और आसिया को ज़मीन पर चित लेटाकर हाथों और पैरों में मेखें ठुकवा दी। दूसरी औरत होती तो चीखती चिल्लाती, मगर आपने काफिर की सोहबत से मौत को तरज्जुह दी। आसिया, तेरे ईमान का क्या कहना, सुभान अल्लाह। चौथी हज़रत हाजरा, जिनको हज़रत इब्राहिम पहाड़ी पर छोड़ आए थे, बच्चे समेत तन्हा तवक्कल खुदा राजी बरजा। खुदा के सिवा कोई ना था, पानी तक न था। बच्चे को खुदा पर छोड़कर पानी की तलाश में 7 मरतबा पहाड़ी पर चढ़ी और उतरी और बच्चा रोता रहा। जब बच्चे का ख्याल आता तो उतर आती, जब प्यास का ख्याल आता तो पानी की तलाश में चढ़ जाती थी। आखिरकार खुदा ने खुद इंतज़ाम किया, बच्चे की एड़ियाँ रगड़ने से चश्मे ज़मज़म जारी कर दिया, जिससे दुनिया सैराब हुई, शहर आबाद होना शुरू हो गया। फिर जब हज़रत इब्राहिम हज़रत इस्माइल को ज़िबा करने के लिए जाते, शैतान बशक्ल इंसान आकर बहकाता है। आपने फरमाया, मुमकिन है तो शैतान और नबी अल्लाह बेकसूर अपने बेटे को ज़िबा नहीं कर सकते। ऐसी पाक बीबियाँ थी जिनकी तारीफ़ खुदा ने की और खुदा के पैगम्बर ने की है। जान जाए, ऐशाराम जाए, मगर ईमान न जाए। अब हज़रत ज़ैनब कुनबे की रोने वाली सोगे नशीन असीर करबला और हज़रत कलसुम 72 के सोगवार अपने और हज़रत सगीरा जो अपने कुनबे से ऐसी जुदाई की फिर ना मिली भाई की खबर सुनकर तड़प तड़प कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। हज़रत किबरिया असीर करबला अपने प्यारों के सोगवार हज़रत सकीना ने किस कदर मुलाजिम सहे, मगर यतीमे का सदमा ना उठा सकी। अपने बाप के लिए रिहाई की तमन्ना में तड़प तड़प कर कैद खाने में रिहालत पाई। उनकी मुसीबतों को मद्देनज़र रखते हुए विरिया जारी करे, यह कहानी पढ़े और कुदरत को नज़र इनायत का मुशाहदा करे। वो कहानी है कि एक दिन अमीर मोमिन हज़रत अली ने शेफ़ रोज़ जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मेहमान किया, लेकिन उस दिन घर में फाका था। आप थोड़ा सा आटा जो कहीं से कर्ज लाए और जनाब सैयदा को देकर कहा, आज तुम्हारे परवरदिगार पर
गुजार मेरे मेहमान हैं। मासूमा ने उसको पीसा और उसकी 6 रोटियां पकाई। रिसालत माँ बाप बाद नमाज मगरिब तशरीफ़ लाए और अपने अबू नवासों को लेकर दस्तरखान पर बैठ गए। सैयदा ने एक रोटी जनाब फिज़ा को दी और 5 पंजतन पाक को। बात फराग तमाम जनाब सैयद ने परवरगुजार से अर्ज़ किया, कल मुझे भी सरफराज फरमाए। हज़रत ने कबूल किया। इसी तरह नवासों ने अपने नाना को मद्दू किया। अबू तालिब ने हर रोज़ सामान कर्ज़ किया। आप जो कर्ज़ लाते जनाब सैयदा पीस का 6 रोटियां पकाती, एक हज़रत फिज़ा की और 5 पंजतन पाक की। जब हज़रत इमाम हसन की बारी से हज़रत तशरीफ़ ले चले तो देखा हज़रत फिज़ा दरखाने पर खड़ी हैं। आपने फरमाया, दरियाफ्त किया फिज़ा कुछ कहना चाहती हो? तब हज़रत फिज़ा ने कहा, लौंडी इस काबिल नहीं कि आपको तकलीफ दें, लेकिन मैं भी उम्मीदवार हूँ। आपने कबूल किया। हज़रत फिज़ा ने यह सबब नादारी के कुछ महीना ना किया। हुजूर बात फराग नमाज दौलत खाना सैयदा में तशरीफ़ लाए। सब ताज़ीम को खड़े हुए। हज़रत फिज़ा ने किसी से जिक्र नहीं किया था, किसी को इल्म न था। हज़रत ने फरमाया, फिज़ा का मेहमान हूँ। सुभान अल्लाह। हज़रत अली ने कहा, पहले से कह देती तो मैं सामान कर देता। फिज़ा ने अर्ज़ किया, आप तरद्दुद न फरमाए, अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है। हज़रत फिज़ा एक गोशे में जाकर सजदे माबूद में गिर गई और कहने लगी, काज़ुल हाजात इस्ताई दस्ती नादारी में तू ही आलिम दाना है। तेरे हबीब को मेहमान किया, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मुझे शर्मिंदा ना करना। सजदे से सर उठाया तो देखती हैं कि ताबे का इनामत है जन्नत से भरा रखा हुआ है। आपने हज़रत के सामने रखा और आपने 5 पंजतन पाक को शामिल करके नोश फरमाया और फरमाया, ये कहाँ से आया? गोया आप जानते थे और मालूम था। हज़रत फिज़ा जिब्राइल को फरमाया, ये कहाँ से आया? गोया आप जानते थे और मालूम था। हज़रत जिब्राइल रास्ते में बता गए थे, आपको ये जाहिर करना था कि हमारे घर की लौंडियाँ भी खुदा को ऐसी प्यारी और महबूब है कि उनके सवाल भी खुदा रद्द नहीं करता। आमला तारीन की सच्ची मोहब्बत से अतका से सब कुछ मिल सकता है। खुदा के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छे अमल करो, अल्लाह से दुआ मांगो। नकाबपोश बीवी ने यह कहानी सुनाकर मोमिना को सुनाकर कहा कि 10 दिन तक जा नमाज पर बैठ कर बावजू बखलूस नियत दुआ करना, जब तेरा शौहर तुझसे मिले मीठी रोटी का मलीदा बनाकर उसके लड्डू बनाना और उन 10 बीवी के नज़र कर देना। इस मोमिना ने अर्ज़ किया, आप कौन है और आपका क्या नाम है और इन बीवियों के क्या नाम है जिनको नज़र दिलवाऊं? तब जनाब सैयदा ने फरमाया, मेरा नाम फातिमा ज़हरा व दुख्ता जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा और 9 बीवियों के नाम ये हैं, उनको अच्छी तरह याद रखना। हज़रत सायरा, हज़रत हाजरा, हज़रत मरीम, हज़रत आसिया। और मेरी बेटियाँ ये हैं, हज़रत ज़ैनब, जनाब सकीना, मुसीबत ज़दा आफत रसीदा, जिनको करबला से लेकर शाम तक सख्त मुसीबतें झेलनी पड़ी और उन बीवियों ने सब्र किया, कैद की मुसीबतें सही ताज़ियाना खायल। जो लोग इनकी मुसाब को मद्देनज़र रखते हुए अपनी हाजत को तलब करेगा, खुदावन आलम उसके हाजात को पूरा करेगा और 10वें दिन तक मुराद पूरी होगी। जब भी मोमिना ख्वाब से बेदार हुई तो वो दिन जुमरात का था। वो मोमिना अपने मोहल्ले में गई और कहने लगी, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तुम पास बैठकर जनाब सैयदा बिन्नत रसूल की कहानी सुन लिया करो। उस मोहल्ले की औरतें उसके आसपास आकर जमा हो गई। इस मोहल्ले मोमिना ने 10 बीवियों की कहानी कहना शुरू कर दी। 9 दिन गुजर गए। कहानी को जब 10वां दिन आया तो मोमिना क्या देखती कि उसका शौहर माल व ज़र उसके दरवाजे पर आया। उसके मोहल्ले वालों ने आकर खबर दी, तुम्हारा शौहर आ गया, बहुत कुछ माल व ज़र लेकर आया है। ये मोमिना बहुत खुश हुई और फ़ौरन नहाई, पाक पानी, कोरा कूंडा, घी, चीनी, आटा मंगाया और उसके मीठी रोटी पकाई और उसका मलीदा बनाया और उसके लड्डू बनाकर 10 बीवियों की नज़र दिलवाई। अपनी सहेलियों को ले लेकर गए। उन्होंने बहुत एहतराम से वो नज़र के लड्डू लिए। इसके बाद वो अपने शौहर की भावज के पास गई। वो लेकर गई और कहा, मैंने 10 बीवियों की कहानी सुनी, मेरी दुआ कबूल हुई, मेरा शौहर आ गया है। मैं इसलिए ये इस नज़र के लड्डू इसलिए ये हिस्सा तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। उस मगरूर औरत ने उस लड्डू को ये कहकर वापस कर दिया कि हम ऐसी ईंट पत्थर की चीज़ें नहीं खाते, मेरे घर से ले जाए। ये बेचारी लड्डू वापस ले आई और उसे भी खुद खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। अब उस मगरूर औरत का हाल सुनो। रात को वो औरत सो गई। सुबह को क्या देखती कि बच्चे मर गए, गल्ला वगैरह सब सामान गायब हो गया। जब घर में कुछ ना रहा और बच्चे भी मर गए तो उसके हवास जाते रहे। दोनों मियाँ बीवी रोने लगे। जब कई वक्त गुजर गए तो उसने कहा, या अल्लाह, भूख से मेरा बुरा हाल है, क्या करूँ? घर में गेहूँ की भूसी मिली, सोचा इसी को पका कर खा ले। जैसे उसने भूसी को छुआ, उसमें बराबर के कीड़े नजर आए। सलावात। उसने भूसी को फ़ौरन फेंक दिया। जब उसके शौहर ने यह मांझा देखा तो कहने लगा, मेरी बहन के घर चलो, वहाँ रोटी मिलेगी। मेरा बहनोई मुझे मुलाजिम करा देगा। और घर का ताला बंद करके दोनों मियाँ बीवी चल दिए। उनके पास कुछ ना था, वो जो किसी सवारी पर जाते। पैदल चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते में उन्हें चने का हरा खेत नजर आया। उसके शौहर ने कहा, यहाँ ठहर जाओ, हरे चने तोड़ लाऊं, इसको खाकर पानी पी लेंगे तो रास्ता चलने की कुव्वत आ जाएगी। उसके शौहर ने हरे चने बहुत से चने तोड़कर
तोड़ कर बीवी के हाथ में ला कर दी। जैसे ही उस औरत का हाथ लगा, चने की टहनियाँ सूखकर घास बन गई। सलाम। ये देखकर औरत बहुत घबराई। ये दोनों उसको वहाँ फेंक कर आगे बढ़े। रास्ते में बहुत ही तरोताज़ा गन्नों का खेत मिला। उसके शौहर भूख और प्यास से बेताब था, देखकर बेकरार हो गया। उसने बहुत से गन्ने खेत से तोड़े और बीवी के ला कर दिए और कहा, अब तो मुझसे भी नहीं चला जाता, गन्ने खा लो ताकि हमें कुव्वत आ जाए। जो ही उस औरत ने गन्नों को छुआ, फौरन चरी बन गए। सलावत। ये दोनों वहाँ चरी फेंक कर आगे बढ़ गए, आगे चले गए। बदवक्त तमाम ये लोग अपने बहन के घर पहुँचे। उसके बहन ने पलंग लाकर बिछवा दिया, उन दोनों को बिठा दिया। पलंग बहन के घर का खाना पकाकर सब घर वालों ने खाया। बाद में उसकी बहन को याद आया, अपने नौकर से कहने लगी, अगर कुछ खाना हो तो मेरे भाई और भावज को दे आओ। नौकरों ने पतीले पहुँचकर जो कुछ था उन दोनों को ले जाकर दिया। ये लोग कई वक्त के भूखे थे, खाने को देखकर बहुत बहुत खुश हुए। उसने अपने बीवी से कहा, उठो जल्दी, उठो, ये खाना खुदा ने कई दिन के बाद दिया है, खा लो। बस जैसे ही उसकी बीवी ने हाथ धोकर खाना खाने के लिए रोटी का टुकड़ा तोड़ा, क्या देखती, खाने से सख्त बदबू आ रही है। सलावात। खाना सड़ गए। दोनों अपना सर पकड़कर बैठ गए, कहने लगे, अल्लाह, भूखे हम कब तक इस तरह रहे, हमारी जान निकली जाती है। उसकी बीवी ने खाने को दफन कर दिया और दोनों भूखे सो गए। रात जिस तरह गुजारी, सुबह होती शौहर ने बीवी से कहा, यहाँ का बादशाह मेरा दोस्त है, चलो उसके यहाँ चले, देखे इस मुसीबत के आलम में वो हमारी क्या मदद करता है। ये दोनों बादशाह के यहाँ गए। गुलाम ने खबर दी, हुजूर, आपके यहाँ एक मर्द और एक औरत आए हैं, बहुत बुरी हालत में है। वो कहते हैं कि मेरी तरफ से बादशाह से अर्ज़ करो कि मुझसे मिल ले। बादशाह ने मुलाजिम से उन दोनों को अंदर बुलवा लिया, उसको देखकर पहचान लिया और उसके लिए अलहदा कमरा करा दिया और कहा, तुम दोनों गुस्ल करो और आराम करो। बादशाह ने हुक्म दिया कि हमारे मेहमान को 7 रंग का खाना भेजो। बादशाह के हुक्म के मुताबिक 7 खान उन दोनों के लिए आए। उसके शौहर बहुत बहुत खुश हुआ, बीवी से बोला, जल्दी उठो, अल्लाह ने हमको नेमत भेजी है। बीवी हाथ धोकर दस्तरखान पर आकर बैठ गई। जिस खाने को हाथ लगाती वो सड़ जाता। गर्ज के तमाम सारा खाना सड़ गया, कीड़े नज़र आने लगे। उसका शौहर हैरान हो गया कि माजरा क्या, अगर हम बादशाह से शिकायत करते तो वो बादशाह नाराज़ होगा कि ताज़ा खाना भेजा तुम हमको बदनाम करते हो। उसका शौहर बहुत घबराया और जोजन से कहने लगा, अब मैं क्या करूँ, इतना बहुत सा खाना सड़ गया। बादशाह कहेगा, इन लोगों ने क्या जादू किया। अर्जगर्ज दोनों खाना लेकर बाहर गया, ज़मीन में दफन कर दिया और नौकरों से कहा, बर्तन वापस ले जाओ। उसका शौहर बहुत ही हैरान था, इलाही माजरा क्या है। यह औरत बहुत घबराई, जाकर सैन में बैठ गई। बादशाह की लड़की गुस्ल करने को जा रही थी। बादशाह की बीवी ने कहा, मैं भी गुस्ल करूँगी। दोनों गुस्ल करने जाने लगी और दोनों ने अपने अपने गले के चंदन हार उतारकर खूंटी पर टांग दिए। जो ही हार खूंटी पर टांगे, खूंटी ने हार निकल लिए। ये माजरा देखकर बादशाह की बीवी और बेटी सख्त मुताज्जिब हुई। ये औरत भी बैठी देख रही थी, घबराकर अपने शौहर के पास गई और कहने लगी, खुदा खैर करे। इसका शौहर ने पूछा, क्या हुआ। तब उसने चंदनहार का वाक़या सुनाया और कहा, अब यहाँ से जल्दी चलो, ऐसा ना हो बादशाह इस इल्ज़ाम में हमको जेल करा दे या कत्ल करा दे। दोनों बगैर इख्तिला के बादशाह के यहाँ से चल खड़े हुए। चलते चलते दरिया किनारे पहुँचे और वहाँ जाकर दोनों बैठ गए। उसका शौहर बीवी से कहने लगा, नहीं मालूम हमसे क्या खता हुई है जो हम पर ऐसा इताब नाजिल हो रहा है। जब तुम्हारे इताब नाजिल हो रहा है। जोजा ने कहा, मुझसे एक गुनाह ज़रूर हुआ है। शौहर ने कहा, तुमसे क्या खता हुई, मुझसे बयान करो। जोजा कहने लगी, जब तुम्हारा भाई परदेश चला गया था मुलाजिमत करने के लिए, उसका कहीं पता नहीं था, तब तुम्हारी भावज बहुत परेशान रहती थी। तो उसने ख्वाब में देखा कि एक बीबी नकाबपोश तशरीफ़ लाई। उन्होंने फरमाया कि तू 10 बीबी की कहानी सुन, 10वें दिन तेरा शौहर आ जाएगा और बहुत सा माल और ज़र लेकर आएगा। तब तुम्हारी भावज ने जुमरात के दिन 10 बीबी की कहानी सुनी और 10वें दिन तुम्हारा भाई आ गया। तब तुम्हारी भावज ने गुस्ल किया और गेहूँ की रोटी पकाई और उसका मलीदा करके 10 लड्डू बनाए और 10 बीवियों की नज़र उन लड्डुओं पर दी। तुम्हारी भावज ने सबको तकसीम किया और वो एक लड्डू मेरे हिस्से का लेकर आई। मैंने वो लड्डू नहीं लिया। मैंने उससे कहा, मैंने ऐसी ईट पत्थर की खाने वाली नहीं हूँ। तुम्हारी भावज उस लड्डू को वापस ले गई। ये गुनाह मुझसे ज़रूर हुआ है और जब से ही ये मुसीबत हम पर नाजिल है। शौहर ने कहा, एक कमबख्त, तूने ऐसे गरूर तकब्बुर के कलामात क्यों कहे। तू जल्दी तौबा कर, माफ़ी मांग ताकि हमको इस मुसीबत से निजात हो। औरत उसी नहर पर गुस्ल करने गई, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, रो रो कर दुआ की, बिन्नत मोहम्मद, इस मुसीबत के आलम में मेरी मदद कीजिए। उसका शौहर कहने लगा, हमारे पास कुछ मैसर नहीं, हम किस पर नज़र दिलवाइए। कहकर रोने लगा। उसने रेत निकाल कर
10 लड्डू रेत के बनाया और उन 10 बीवियों की नज़र उन रेत के लड्डुओं पर थी। ये एजाज़ जनाब सैयदा ज़ैनब कुलसूम और लड्डू मोती चूर के हो गए। सुभान अल्लाह। ये दोनों जन और शोहर दरूद पढ़ने लगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। और 5 लड्डू शोहर ने खाए, 5 उस औरत ने खाकर पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा किया। शोहर ने कहा, अब जल्दी घर चलो, हमारी ख़ता माफ़ हो गई है। अब वो वहाँ जाकर क्या देखते कि उनका मकान असली हालत पर है। बच्चे ज़िंदा हो गए, नौकर उसके घर के काम में मशगूल है, गल्ला वगैरह जिस तरह भरा था वैसे ही भरा हुआ है। बच्चे तिलावत कुरान कर रहे हैं। माँ बाप को बच्चे देखकर बहुत खुश हुए, दोनों दरूद के नारे बुलंद करने लगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ऐ मेरी बीवियों, जिस तरह अल्लाह ने इस औरत की ख़ताएँ माफ़ की है, इसी तरह कुल मोमिनों की ख़ताएँ माफ़ और मुरादें पूरी हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।